हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स की दुनिया। इस चैनल पर आपके कॉमर्स सब्जेक्ट रिलेटेड सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी। इट्स मीन क्लास 11 से इस सीरीज़ में, यानी मतलब यहाँ पे एक सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें हम धीरे धीरे फर्स्ट चैप्टर से लेकर के आगे के और चैप्टर्स क्लियर करते जाएंगे। तो इस सीरीज़ में हम धीरे धीरे बेसिक से लेके हाई लेवल तक के जो भी कॉमर्स से रिलेटेड डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। ओके, तो आज मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि आप थंबनेल पर भी देखा होगा आपने कि क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट हम शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एक रेफरेंस बुक मैंने यूज़ की है वो कौन सी है? टीएस ग्रेवाल। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये वीडियो जो है ना, यहाँ पर मैं टीएस ग्रेवाल बुक को फॉलो कर रही हूँ जैसे मैंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। कुछ लोग हैं जो डीके गोयल से पढ़ते हैं या कोई और रेफरेंस बुक भी हो सकती है। तो यहाँ पे चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे डीके गोयल हो, या फिर चाहे टीएस ग्रेवाल हो, जो कि मैं मेनली फॉलो कर रही हूँ, सबसे रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कोई भी परेशानी की बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग नाम है। और ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसलिए वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए, क्योंकि लंबी वीडियो होती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं कि अरे 1 घंटे की वीडियो है। क्योंकि आजकल हम जो हैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का जो चैप्टर है थोड़ा लंबा है और सारे बेसिक्स हैं इसमें, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, तो आपको समझना भी ज़रूरी है। तो बोर ना हो जाओ आप, इसके लिए इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, लाइक इस वीडियो में तो हम इसका थोड़ा पार्ट ही पढ़ेंगे, लेकिन पूरे चैप्टर में क्या क्या है? तो पूरे चैप्टर में सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, क्या है? डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है। उसके बाद क्या है? एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 11th क्लास में तो एग्जाम्स में आ जाता है अक्सर कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, और थोड़ा बेसिक है तो आपको पता होना चाहिए। जो लोग 11th क्लास के हैं, अभी तो शुरुआत की हैं, तो उनको हो सकता है ना पता हो, लेकिन मैक्सिमम जो आगे के लोग हैं, जैसे ये वीडियोस तो सबके लिए, अगर आप बीबीए या बीकॉम भी कर रहे हो तब भी फर्स्ट ईयर में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछा जाता है, आपके फर्स्ट सेम में होता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इट्स टाइप्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, हमने देख लिया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके यूजर कौन कौन से हैं ये भी हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो ये सारी चीज़ें पूरे फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि मैंने इस चैप्टर को थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो उसके लिए हम पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन जो कि अकाउंटिंग से, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमारा सब्जेक्ट का नेम क्या है। हमारे सब्जेक्ट का नेम है अकाउंटेंसी। क्या नाम है हमारे सब्जेक्ट का? अकाउंटेंसी नाम है। तो अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई हमसे पूछे, भाई सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ने वाले हो। आपको अकाउंटेंसी का मीनिंग पता होना चाहिए। किस चीज का? अकाउंटेंसी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो अकाउंटेंसी क्या होता है, किसी को पता है? चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या है ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। किसकी सिस्टमैटिक नॉलेज है ये? अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज है। किसकी? अकाउंटिंग की। ठीक है, और उसके बाद क्या है? ये क्या करता है, मतलब नॉलेज है। नॉलेज क्या होता है? अकाउंटिंग की नॉलेज है, यानी कि हमें ये बताता है, हमें एजुकेट करता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हम कैसे मेंटेन करेंगे, यही तो हमें बताता है। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी का अगर कोई आपसे पूछे तो आप नोट कर सकते हो। ओके, तो हम बात क्या करेंगे? अकाउंटेंसी क्या होता है। तो अकाउंटेंसी क्या है? एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। ओके, सिस्टमैटिक नॉलेज है किसकी? अकाउंटिंग की।
मतलब आप अकाउंटिंग में क्या सीखते हो, क्या करते हो, ये सब आप क्या कहाँ से सीखोगे, आप अकाउंटेंसी में सीखोगे। इसलिए सब्जेक्ट का नेम क्या है, अकाउंटेंसी। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, तो अब हम अपना स्टार्टिंग में करते हैं। अकाउंटेंसी हमें पता चल गया। अगर कोई नोट करना चाहता है, वैसे हम आगे पढ़ेंगे अकाउंटेंसी के बारे में भी, लेकिन अगर कोई नोट करना चाहता है तो वो कर सकता है। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरी चीज है इट एजुकेट्स हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, ठीक है। तो अब अकाउंटेंसी पता चल गया, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशंस किसकी, अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, तो आप हाँ, तो डेफिनेशंस हम आप अंडरलाइन कर सकते हो कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। सबसे पहली चीज तो रिकॉर्डिंग, ठीक है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टर्म्स ऑफ मनी। ये मैं सब भी आपको समझाऊंगी, लेकिन आप एक बार डेफिनेशन अगर देख लो, हम देख लें। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं किसको, डाटा को। जो भी हमारे पास डाटा है हम उस सबको डाटा को रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो डाटा है वो मनी के टर्म्स में होना चाहिए और फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए। उसका नेचर कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए। ट्रांजैक्शन कैसे होने चाहिए, मनी में होने चाहिए और फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है, ये फाइनेंशियल नेचर का जो भी डाटा में से ये फाइनेंशियल कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। समराइज करते हैं उस डाटा को, हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, फिर हम उसको समराइज करेंगे किसमें, एक सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, हमने रिकॉर्डिंग कर ली, हमने क्लासिफाई कर लिया, हमने समरी कर ली, समरी मतलब फाइंड कर ली, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि ये किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है AICPA के द्वारा। अगर AICPA की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये 1941 में दी थी AICPA ने, और ये मेन डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ओके, ये फर्स्ट एग्जाम्पल डेफिनेशन हो गई। सेकेंड डेफिनेशन क्या है हमारी, ये स्मिथ एंड एशबर्न ने दी है। ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए मेनली जो बात है वो उन्हीं चीजों की होगी कि रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, इंटरप्रिटेट किया। ठीक है, ये मेन की टर्म्स हैं किसके, डेफिनेशन के, अकाउंटिंग के, जो भी आप कह लो। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग इज द साइंस, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल नेचर, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट्स हो वो कैसे होने चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, प्राइमरीली ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। लास्ट डेफिनेशन में भी हमने पढ़ी थी। एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग। ये देखिए जो रेड लाइन से लिखी हुई है, रेड कलर से लिखी हुई लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नई बात है, ये हमने लास्ट डेफिनेशन में नहीं पढ़ी थी। ये है कि कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजंस और फॉर्म जजमेंट। अब जो आपने इतना सारा डाटा कलेक्ट किया, आपने क्लासिफाई किया, आपने समरी निकाली उसकी कि आपको कुछ तो समरी में मिला होगा, तो वो आप इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, कोई भी क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जो डाटा फाइंड कर रहा है, जो समरी निकाल रहा है, वो किसी ना किसी के लिए तो यूजफुल होगी, बिजनेस के लिए यूजफुल होगी। अब बिजनेस का डाटा किसके लिए यूज है, उन पर्सन्स के लिए जो बिजनेस के लिए डिसीजन ले रहे हैं या किसी ना किसी तरीके से बिजनेस से उनका कोई कनेक्शन है। ऐसे मान लो सप्लायर्स हो गए। अभी हम पढ़ेंगे कि ये सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की तो बात हो रही है, हमने अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, हम ये देखेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन है, तो उन्हीं पर्सन्स की यहाँ पे बात हो रही है कि कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट हम फाइंड कर रहे हैं, उनको किससे कम्युनिकेट किया जाएगा, उनको पर्सन्स को बताया जाएगा। किन पर्सन्स को बताया जाएगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स को बताया जाएगा। ठीक है, क्यों बताया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक जजमेंट फॉर्म कर रहे हैं, उससे कोई डिसीजन
डिसीजन ले रहे हैं उससे उसको यूज करके, इसीलिए बताया जाता है। ठीक है, ये एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या है अकाउंटिंग? क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज भी। अकाउंटिंग को क्या कहते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं, क्योंकि इसी से बिजनेस के बारे में सारी चीजें जो उनके यूजर्स होते हैं उनको पता चलती है। ओके, फिर उसके बाद हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। ये किसने दी है? ट्रिपल ए का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो था, मैंने AICPA बताया था, वो था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ओके, तो ट्रिपल ए का मतलब हो गया अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। इसने 1966 में अकाउंटिंग के बारे में कुछ कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अभी तक हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, ऐसे करके हम पढ़ रहे थे। इन्होंने बोला अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है, मीजर करने का प्रोसेस है, कम्युनिकेट करने का प्रोसेस है। क्या कम्युनिकेट करना है, क्या मीजर करना है, क्या आपको आइडेंटिफाई करना है? तो क्या आइडेंटिफाई करना है? उन्होंने कहा इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है आपको। ठीक है, पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मीजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए सेम थिंग मैंने वहां पे पर्सन लिखा हुआ था इससे पहले वाली डेफिनेशंस में। यहाँ पे क्या लिखा है? पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजन और फॉर्म जजमेंट। यहाँ पे उन्होंने पर्सन को एक वर्ड दे दिया यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्होंने बोला ये एक प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो, आप क्या करते हो? मीजर करते हो। क्या मीजर करते हो? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, आप मीजर करते हो, कम्युनिकेट करते हो। क्या? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए, टर्म्स ऑफ मनी में होनी चाहिए, जो कि हमने फर्स्ट डेफिनेशन में बात पढ़ी थी। जैसे देखो अभी मैं आपको फर्स्ट डेफिनेशन दिखाती हूँ। हाँ हमने पढ़ा था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? टर्म्स ऑफ मनी, एटलीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कभी भूलनी ही नहीं है कि अकाउंटिंग में क्या यूज हो रहा है। अकाउंटिंग में सारा डाटा यूज नहीं होता है, अकाउंटिंग में वही डाटा यूज होता है जो मनी के टर्म्स में हो और एटलीस्ट फाइनेंशियल करेक्टर का हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डाटा ले आओगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हर डेफिनेशन में आपको देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर थे, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मीजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाई यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको जो भी आप प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या क्या है? आइडेंटिफाइंग करोगे, आप मीजर करोगे, कम्युनिकेट करोगे। क्या? इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को। किसको कम्युनिकेट करोगे? यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को। क्यों करोगे? क्योंकि वो क्या करते हैं? वो जजमेंट पास करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, डिसीजन लेते हैं बिजनेस के रिलेटेड, इसीलिए हम उनको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अकाउंटिंग में प्रोसेस करके, जो बिजनेस से रिलेटेड होती है। ठीक है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती है। ये किसने कहा था? ये कहा था अमेरिकन अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने। ओके, ठीक है। अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, हमने तीनों डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम कहेंगे अकाउंटिंग कैन बी देयरफॉर बी डिफाइंड एज। कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं अकाउंटिंग को? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मीजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन relating to the economic events of an organization to the interested users of such information। वही सेम चीज जो हम अभी तक सारी डेफिनेशन में पढ़ रहे थे, इन्होंने थोड़ा सा वर्ड्स को इजी करके उसको लिख दिया है। ओके, या अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमारे आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके? अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? तो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं जो अकाउंटिंग की हैं? तो सबसे पहले सारी चीजें तो डेफिनेशन से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। आपके पास एक डाटा है, आपने बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड एक रफली नोट डाउन किया हुआ है डाटा, तो उसको आपको क्या करना है? आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन से हैं या फाइनेंशियल इवेंट्स कौन से हैं। ये हमारा क्या है? नंबर 1 का काम है। ठीक है,
उसके बाद आप क्या करोगे, मीजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, आपने लिखा हुआ है मान लो कहीं पर भी, अगर आप अभी आगे चल के हम जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे वो इसी का एक पार्ट है, तो उसमें हमने क्या किया, हमने लिखा राम ने किसी को, कोई भी नाम, मतलब राम ने मोहन को सामान बेचा, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने देख लिया अच्छा ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजेक्शन है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आप मीजर करोगे कि कितने का सामान बेचा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासीफाई करते हैं मतलब अलग अलग बांटते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं हम। लेजर, आगे चल के लेजर बनाएंगे, उसमें हम अलग अलग नाम के सारे ट्रांजैक्शन लिखेंगे, मतलब राम का एक अलग अकाउंट बनेगा, कैश का एक अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं डाटा को, जिससे हमें उसे और समरी उसकी बनाने में हमें आसानी रहती। फिर हमने सारे चीज़ें क्लासीफाई कर ली, फिर हम क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं, ठीक है। समराइजिंग कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने समरी निकाल ली, पता कर ली डाटा की, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी, फिर हम उससे कोई ना कोई रिजल्ट निकालेंगे, हम एनालिसिस करेंगे उसका, इंटरप्रिटेशन करेंगे उसकी, ठीक है। उसके बाद जब हमें कोई रिजल्ट मिल जाएगा, हमें पता चल गया, कोई भी रिजल्ट हमें मिल जाएगा मान लो इन्फॉर्मेशन से, हम उसको कम्युनिकेट करेंगे। लास्ट स्टेप क्या है, कम्युनिकेटिंग हम किसको करते हैं, यूजर्स को। किसको बताते हैं हम, कम्युनिकेट किससे करते हैं, डाटा को हम करते हैं यूजर्स से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें हमने डेफिनेशन में पढ़ी हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मीजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग, ये सारी चीज़ें हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी। अगर आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ लोगे तो आपको आगे की चीज़ें याद करने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपने अकाउंटिंग पता कर लिया, अकाउंटिंग क्या है, लेकिन कोई अगर आपसे पूछ ले, ठीक है अकाउंटिंग समझ में आ गया अकाउंटिंग क्या है, लेकिन वो आर्ट है या फिर साइंस है, ये भी बताओ आप हमें, उसका नेचर कैसा है, वो साइंस नेचर की है या वो आर्ट नेचर की है। तो सबसे पहले तो हमें उन्होंने एक लाइन में बता दिया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और अकाउंटिंग एक साइंस भी है, ठीक है। लेकिन कोई बोले ठीक है ऐसे नहीं भाई, एक लाइन में नहीं बताना है, आप हमें समझाओ कि है कैसे है। तो सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आर्ट क्या है या साइंस क्या है। तो यहाँ पे आर्ट के बारे में बता रहे हैं कि आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। आर्ट क्या है, आर्ट एक ऐसी टेक्निक है, क्या है, आर्ट एक ऐसी टेक्निक है जो हमें हेल्प करती है अचीव करने में हमारे जो भी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं, उसको अचीव करने की जो टेक्निक है वो क्या है, आर्ट है। तो अगर हम इसको अकाउंटिंग को आर्ट से रिलेट करते हैं तो क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, किस चीज़ की, रिकॉर्डिंग करने की, क्लासीफाई करने की, एंड समराइजिंग financial transactions. It help us in knowing the profitability and financial position of the business. अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है जिसमें हम क्या क्या करते हैं, आपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग, या उसका जो भी उसके टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करते हैं। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको समराइज करते हैं। यहाँ पे समराइजिंग है, ये पूरा वर्ड है एक समराइजिंग, तो हम उसको समराइज करते हैं, ओके। तो समराइज करते हैं किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। फिर उससे हमें क्या पता चलता है, ये हमें ये बताता है, आपने जब इतना काम कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी या बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो सबसे पहले साइंस को अकाउंटिंग से रिलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, व्हाट ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल। हम साइंस में क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, कोई लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। जो भी बच्चा कॉमर्स का है उसने क्लास 11th में कॉमर्स ली होगी, उससे पहले उसने साइंस पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है। ऐसा तो नहीं है इन फ्यूचर आके न्यूटन के जो 3 लॉज हैं वो चेंज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे बने हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज या फिर कोई बेस, जो कि बेस किस पर होती है, जो नॉलेज है वो किस पे बेस होती है, सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स पे, उसको क्या बोलते हैं, उसको साइंस बोलते हैं। तो अच्छा ये बताओ अब, अच्छा अकाउंटिंग क्या साइंस है, हाँ बिल्कुल है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस
एज इट इज एन ऑर्गेनाइज नॉलेज, क्योंकि अकाउंटिंग में भी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज नॉलेज होती है, क्योंकि अकाउंटिंग के भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो क्योंकि अकाउंटिंग में भी प्रिंसिपल है, इसलिए अकाउंटिंग को हम साइंस भी कह सकते हैं, इसलिए अकाउंटिंग को हम साइंस भी कह सकते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, या अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आपको क्या फाइंड करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन से हैं, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसमें से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं। जब आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो फाइंड कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे उसको। आपने पता कर लिया अच्छा ये डाटा जो है ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल नेचर का है या फिर मनी के टर्म्स में डिफाइन किया गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे। आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि सारा डाटा आपने एक संग रिकॉर्ड किया है, तो हम अगर एक ही कॉपी में सारे नोट्स बना लेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल में मैं समझा रही हूँ, आप साइंस आपने साइंस मैथ सब एक ही कॉपी में कर लिया, तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी ना। तो हम क्या करते हैं, हम क्लास वर्क वाली कॉपियां अलग अलग बनाते हैं। जैसे अगर हमें साइंस पढ़नी है तो हम साइंस की कॉपी खोलेंगे, मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स की पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी करके इसमें मतलब अकाउंटिंग में भी होता है। तो आपने सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया एक कॉपी में, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, मतलब हम एक अलग कॉपी बनाते हैं। हम क्या करते हैं, रफ कॉपी से एक फेयर कॉपी में ट्रांसफर करते हैं। इसमें जो प्रोसेस होता है उसमें लेजर बनाया जाता है। क्लासीफाइंग किससे रिलेटेड है, लेजर बनाने से रिलेटेड है। आगे हम पढ़ेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 1, फिर नंबर 2, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। उसके बाद आप क्या करोगे, हम डेफिनेशंस में भी पढ़ते हैं ना, तो क्लासीफाइंग तक आपने नोट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे समरी। हमने क्लासीफाई कर लिया, फिर हम समराइज करेंगे डाटा को, हम उससे कुछ पता लगाएंगे, हमने जो डाटा इकट्ठा किया है, क्लासीफाई किया है, उससे क्या रिजल्ट सामने आ रहा है, मतलब फर्म को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब हम कैसे करेंगे, समरी से ही तो पता करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने समरी बना ली। समरी को हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, समरी को एनालिसिस करेंगे। उसकी एनालिसिस के बाद ही तो हमें रिजल्ट पता चलता है, पता चलेगा ना रिजल्ट। ठीक है, तो एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रिटेट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी। उसके बाद ठीक है, हमारे पास सारा डाटा हो गया, हमें पूरी कंडीशन पता चल गई फर्म की, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कम्युनिकेट करेंगे। किससे कम्युनिकेट करेंगे, किससे करेंगे कम्युनिकेट, कोई बता सकता है, फाइनेंशियल यूजर्स से। ये भी हमने पढ़ा था ना कि किसको बताने की जरूरत है, भाई जिसको जरूरत है उसको ही तो कंडीशन बताओगे ना। ऐसे थोड़ी ना है कि किसी को भी बता दोगे भाई हमारे फर्म की, हमारे बिजनेस की कंडीशन सुन लो, हमने ये रिजल्ट निकाला, नहीं ना। जिसको उसकी जरूरत है, जो उसके लिए डिसीजन ले रहा है, जो कोई उसके लिए बता रहा है, कुछ जजमेंट पास कर रहा है, उसको हम वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर हम एक ही पेज पे लिखें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड नंबर पे हमारे प्रोसेस में क्या आएगा, रिकॉर्डिंग। ठीक है, जो भी डाटा उसको रिकॉर्ड करोगे। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, क्लासीफाइंग। आपने क्लासीफाई कर लिया डाटा, एंड देन फोर्थ नंबर पे आपके पास क्या आएगा, आप समराइज करोगे। ठीक है, फिर आपने फोर्थ नंबर पे कर लिया, आपने ये सारा काम कर लिया। फिर आप फिफ्थ नंबर पे आप क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे। क्या करोगे, एनालाइज करोगे आप। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप इंटरप्रिटेट करोगे। वेट, ऐसे नहीं लिखते हैं, एक सेकेंड यहाँ लिख देती हूँ मैं, 5 एनालाइज करोगे आप। ये बेटा समझ लेना आप इसको, एनालाइज करोगे और इंटरप्रिटेट करोगे। ठीक है,
इंटरप्रेट करोगे। फिर 6 नंबर पे आप क्या करोगे, आप इसको कम्युनिकेट करोगे। किससे कम्युनिकेट करोगे, यूजर्स से कम्युनिकेट करोगे। ओके या आगे क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ब्रांचेस क्या है। हमने अकाउंटिंग पढ़ ली, ठीक है, हमने उसके अकाउंटिंग पढ़ ली, हमने उसके डेफिनेशंस पढ़ ली, हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए यानी कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि अकाउंटिंग का नेचर क्या है, वो साइंस है कि आर्ट है। फिर हमने कहा चलो भाई ठीक है, हमने प्रोसेस भी पढ़ लिया, प्रोसेस में क्या क्या है। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ब्रांचेस क्या है, क्या अकाउंटिंग की कोई ब्रांचेस हैं। तो हाँ बिल्कुल हैं, अकाउंटिंग की ब्रांचेस बिल्कुल हैं। कौन कौन सी हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, और कौन सी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ठीक है, तो फिर बोले ठीक है भाई ये पता चल गया, लेकिन क्या डाउट क्लियर होगा, ये पता चलेगा क्या कि क्या क्या होता है। हम तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारा जैसा कि 11th क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं हम। आगे चल के हम और भी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग हम आगे चल के ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंस क्या होता है, मनी से रिलेटेड। ठीक है, हमारे फाइनेंस से रिलेटेड। तो फाइनेंस अकाउंटिंग क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एक ब्रांच है अकाउंटिंग की, विच उसमें क्या होता है, रिकॉर्ड होते हैं क्या, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। फिर हम उसको समराइज करते हैं एंड इंटरप्रेट्स करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इंटरप्रेट्स करने के बाद कम्युनिकेट करते हैं उनके रिजल्ट को, किससे, यूजर्स से। ये मेन चीज़ जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी अकाउंटिंग के, वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे एंड देन समराइज करेंगे, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेट करेंगे, फिर हम कम्युनिकेट करेंगे किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के यूजर्स को। उसके बाद है इट असरटेन प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमारे फर्म को कितना लॉस हुआ है या हमारे फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, किसमें, एक अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 साल का। जैसे अब अगर आप करो तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का एक अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड जो अकाउंटिंग के रिलेटेड है, उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है किसी फर्म को, किसी बिजनेस को। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद कब के कहा जाएगा, ये फाइनेंशियल पोजीशन किस डेट पे पूछेगी, ऑन द डेट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड्स एंड। जब 31 मार्च को, मैंने क्या बोला अभी, अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू होता है, अकाउंटिंग पीरियड शुरू होता है 1 अप्रैल को। ठीक है, एंड कब होता है, 31 मार्च को। ठीक है, तो 31 मार्च को फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किसकी, बिजनेस की। जिस भी बिजनेस का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसमें बिजनेस के हम अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, उस बिजनेस की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें सबसे पहले, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, ये एक अकाउंटिंग की ब्रांच है जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसको समराइज करते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर उसके बाद उसको कम्युनिकेट करते हैं किससे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर से। फिर बोले अच्छा इससे हमें पता क्या चलता है, इससे क्या पता चल रहा है, आप क्या, क्यों ज़रूरत पड़ रही है यूजर्स को, तो इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है हमारी फर्म लॉस में है, प्रॉफिट में है, या फिर जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये सब हमें किससे पता चल रहा है, ये हमें पता चल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। अब इसका यूजर्स क्या यूज़ करते हैं, अगर कोई यूज़र है उसका, मान लो कोई उसका शेयर होल्डर है, ठीक है, या फिर डिवेंचर होल्डर है, या किसी फर्म ने, किसी बैंक ने उसको लोन दिया है, किसी कंपनी को या फिर किसी बिजनेस को, तो उसको पता करना पड़ेगा ना कि जहाँ पे मैंने रुपया लगाया है, जहाँ पे मैंने मनी को इन्वेस्ट किया है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या उसको लॉस हो रहा है, मुझे नेक्स्ट टाइम करना है या नहीं करना है। या फिर कोई नया पर्सन मान लो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उसको भी पता होना चाहिए ना कि फर्म लॉस में है, प्रॉफिट में है, बिजनेस कैसा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो ये सारी चीज़ें उसको, पर्सन को पता होनी चाहिए, इसीलिए उनको ये ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पे क्या है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड एंड द बैलेंस शीट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, ये कब बनता है, जब अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, तो हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग। उसके साथ ही क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं बैलेंस शीट।
ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अच्छा, जो हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, जैसे इसमें लिखा है इट असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड, वो हमें किससे पता चलता है, हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वहीं फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है, हमें बैलेंस शीट से। ये भी पीरियड के एंड में बनाया जाता है और ये भी बनाया जाता है एंड लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ओके या अब अगर हम आगे का देखते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, तो फिर अब कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ लेते हैं। फिलहाल तो क्लास 11th में हमारे लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए, हम बेसिक नॉलेज के लिए, जैसा मैंने आपसे क्या बोला, फर्स्ट चैप्टर पूरा बेसिक नॉलेज पर है। आपको अकाउंटिंग के बारे में सारी बेसिक नॉलेज इस चैप्टर के हेल्प से दी जा रही है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी पता होना चाहिए क्योंकि भाई ब्रांच है हमारी अकाउंटिंग की। तो इसमें क्या है, द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस रही होंगी, हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं। तो उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एक नया रास्ता ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर भी जो नॉलेजेबल पर्सन थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सोचा अरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ जो लिमिटेशंस है उनको दूर किया जाए। तो उन्होंने दूर करने के लिए क्या किया, उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग की खोज की। तो द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो भी लिमिटेशंस थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, उनको दूर करने के लिए क्या किया गया, एक स्पेशलाइज ब्रांच का डेवलप किया गया, जिसका क्या नाम रखा गया, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब क्या हुआ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेस रिलेटेड चीज़ें तो होती थी, लेकिन कॉस्ट को, मतलब प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। आगे की चीज़ों पे बहुत है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन कॉस्ट पे इतना जोर नहीं दिया जा रहा था। तो उसके लिए लोगों ने क्या किया, जो भी नॉलेजेबल पर्सन थे उन्होंने एक कॉस्ट अकाउंटिंग ब्रांच को बनाया या फिर डेवलप किया। इसमें क्या होता है, इट असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को असरटेन करता है। जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उनकी कॉस्ट को असरटेन करता है। कोई सर्विस है उसकी कॉस्ट को असरटेन करता है। रेंडर्ड एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, और मैनेजमेंट को हेल्प करता है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है या आपने कोई सर्विस प्रोवाइड कराई है, उसकी कॉस्ट को असरटेन करते हैं। उसके बाद उसकी ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, उसकी ज़रूरत पड़ रही है मैनेजमेंट में, उसकी ज़रूरत पड़ रही है डिसीजन मेकिंग में, किसको, मैनेजमेंट को, और एक्सरसाइजिंग कंट्रोल के लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद अब आ जाते हैं हम आगे, लास्ट है हमारा ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, जो हम आगे बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ लिया कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये लास्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। ये सारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये हमारे 11th-12th तक तो नहीं काम में है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तब भी कुछ चीज़ें आप आगे चल के 12th में पढ़ेंगे, कैश फ्लो वगैरह, बट इतना ज़्यादा नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग तो बिल्कुल नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग तो आपको ग्रेजुएशन में ही पढ़नी पड़ेगी अगर कोई क्लास 11th का बच्चा है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो BBA वगैरह कर रहा है तो हो सकता है उसके सिलेबस में हो, ठीक है। और ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत अभी जल्दी में ही डेवलप हुई है, ठीक है। मोस्ट रिसेंटली अगर कोई पूछे आपसे कि कौन सी ब्रांच जो है वो डेवलप हुई है, तो अकाउंटिंग की वो क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। ये किससे कंसर्न रखती है, ये रखती है कोई भी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, ठीक है। एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन। अब ये क्या करती है, मैनेजमेंट, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है जो फंड से रिलेटेड है, कॉस्ट से रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो उसका यूज मैनेजमेंट करता है डिसीजन मेकिंग में। कैसे करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। वी मे से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेसेस द नीड्स ऑफ अ सिंगल यूजर ग्रुप। ओके, हम ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किसके लिए ज़रूरत है, एक सिंगल यूज़र ग्रुप के लिए ज़रूरत है, और वो कौन है, मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, अगर हम साफ साफ शब्दों में कहें कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसकी ज़रूरत किसको पड़ रही है, तो एक सिंगल यूज़र ग्रुप है जिससे पड़ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो यूज़ है वो कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको जो उसका भी उसके अंदर जो भी मैटर है वो सब पसंद आया, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो ऐसे जिनको इस क्लास की ज़रूरत है उनको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई भी एडवाइस है या ये टॉपिक पहले करा दो या जो भी है, तो हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये जो सीरीज़ है ये आपको डे 1 है जैसे कि आज, तो हम कंटिन्यू रखेंगे इसी सीक्वेंस में। लेकिन अगर आपको कोई कोई भी डाउट है तो मैं उसको एक शॉर्ट वीडियो के मीडियम से समझा दूंगी, तो आप मुझे बता दीजिए। ओके, ओके, बाय।